So this chapter is about latitude and longitude. Okay, what is latitude and what is longitude? So that we will come to know in this chapter. Our Earth is round in shape. It is a little flat at the top and at the bottom and bulges from the center. Hence, it looks like an orange, which is slightly flat on both the ends and bulges at the center. बोलता है कि हमारा जो अर्थ है इसका शेप कैसा है। अर्थ का शेप इज ए राउंड, बट पूरा राउंड नहीं है ये। जो इसके जो पोल्स है ना, ऊपर ये नीचे में, ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल है, वहां पे वो थोड़ा सा चिपटा हुआ है और बीच में इक्वेटर होता है, बीचों बीच अर्थ के इक्वेटर होता है, वहां पे जो है ना वो बीचों बीच ये थोड़ा सा फूला हुआ है। सो ये शेप इज ऑलमोस्ट लाइक अ ऑरेंज। संतरा का जो बड़ा संतरा का जो शेप होता है ना, ऊपर में दबा हुआ, नीचे दबा हुआ और बीच में फूला हुआ, उसके जैसा शेप है इसका। If you look at the globe closely, you will notice lines that crisscross each other running across it, forming grid. These lines do not exist in reality but are drawn on globes and maps to help us locate place accurately. Thus, these are imaginary lines. So, आपने कभी ग्लोब या मैप देखा होगा, आपने उसमें देखा होगा ना कि लाइनें रहती हैं खींची हुई ग्लोब और मैप में। जो एक एक कुछ लाइनें होती हैं जो कि दाहिने से बाएं की तरफ जाती हैं और कुछ लाइनें होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो मतलब कुछ खड़ी लाइनें होती हैं और कुछ सोई हुई लाइनें होती हैं। तो ऐसे आपको दिखता होगा ग्लोब में। ये सारी एक्चुअली जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें एक्चुअल में नहीं है, कहीं कहीं दिखती नहीं है आपको दुनिया में बाहर। ग्लोब और मैप में इसको जस्ट दिखाया गया है। किसके लिए दिखाया गया है कि किसी भी जगह को हम इजिली लोकेट कर सके। किसी भी जगह का, दुनिया के अंदर कोई भी जगह है, उसको अगर आपको पता करना है वो जगह कहाँ पे है, उस चीज को खोजने के लिए, जगह को खोजने के लिए ये लाइनें हेल्प करती हैं। ये बेसिकली काल्पनिक रेखाएं हैं। The horizontal lines are called latitude while the vertical lines are called longitude. Together they help us to locate places on globe. So basically क्या बोलता है, जो horizontal line मतलब जो आड़ी लाइन है या जो सोई हुई लाइन है वो latitude कहलाती है, और जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन है ऊपर से नीचे जो लाइनें आती हैं वो लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ओके, तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को काटती हैं, लाइनें जो ऊपर से नीचे आती हैं और जो दाहिने से बाएं आती हैं, एक लाइन एक दूसरे को काटती है और एक तरह का एक जाल बनाती है। और इस तरह से हम लोग किसी भी ग्लोब के अंदर किसी भी जगह को फाइंड आउट या लोकेट करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। हियर इट सेज दैट टू नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस वी यूज ए ग्लोब। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना ग्लोब और मैप के बारे में। सो हम किसी भी जगह को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं। द ग्लोब रोटेट्स ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस। आपने कभी ग्लोब देखा होगा, जरूर देखा होगा आप लोगों ने ग्लोब। वो नॉर्मली जो ग्लोब होता है ना, थोड़ा सा वो देखना आप लोग, वो जो एक्सिस होती है, जो उसके ऊपर और नीचे के दो पॉइंट होते हैं, थोड़े से तिरछे होते हैं, मतलब इंक्लाइंड होते हैं, थोड़े से झुके हुए होते हैं। समझ गए? उसी झुके हुए जो एक्सिस होता है, जो ऊपर होता है और नीचे होता है, उसके बीच में जो लाइन होती है उस पे वो ग्लोब घूमता है। तो ग्लोब रोटेट्स ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस। दिस एक्सिस हैज टू एंड पॉइंट्स। इन एक्सिस के मतलब एक्सिस जो जो लाइन होती है ना ऊपर से नीचे, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। उसके दो एंड पॉइंट है, एक नॉर्थ एंड पॉइंट है, एक साउथ एंड पॉइंट है। तो जो ऊपर में जो पॉइंट होता है, नॉर्थ एंड पॉइंट, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल। वो अर्थ में वो नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। ग्लोब में नॉर्थ एंड पॉइंट जो होता है वो अर्थ का बेसिकली नॉर्थ पोल होता है, और ग्लोब के जो साउथ एंड पॉइंट है, मतलब जो नीचे में जो पॉइंट है साउथ एंड, वो अर्थ का साउथ पोल होता है। सो बेसिकली ये जो इंक्लाइंड एक्सिस है उसके जो टॉप है दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ इज साउथ पोल।
So here we will learn about latitude और पैरेलल्स। मतलब लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना वो पैरेलल्स होती है और उसको लैटिट्यूड कहते हैं। So latitude or parallels are the circular lines running from east to west on a globe। ये जो लाइनें हैं ये सर्कुलर लाइन है, ये पूरा सर्कुलर लाइन होती है, सर्कल करती है अर्थ का। तो ये जो है बेसिकली ईस्ट से वेस्ट की तरफ ग्लोब के ऊपर खींची हुई रहती है। मतलब ये बेसिकली सोई हुई लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन जिसको कहते हैं ना, ये सोई हुई लाइनें हैं। The line of latitude which runs across the middle of the globe divides it into equal halves is called the equator. It is the longest parallel on the globe. So आप लोगों को ग्लोब में ना अगर देखोगे ना तो बीच की जो लाइन होती है, एक लाइन होती है ग्लोब के बीच में, वो भी लैटिट्यूड लाइन होती है, जो कि अर्थ को बेसिकली, या समझो कि ग्लोब को, बिकॉज ग्लोब इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ हियर, सो वी कैन से दैट कि ये ग्लोब को या अर्थ को दो हिस्से में बांटती है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ या ग्लोब को दो हिस्से में बांटती है। जो ऊपर वाली का हिस्सा है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके, और जो नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। ये ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न। सो बेसिकली जो इक्वेटर है दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड southern hemisphere. So here we will learn about the characteristics of latitude or parallel। मतलब विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, किस तरह के होते हैं, है ना। तो वो हम जानेंगे यहाँ पे। ऑल द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो सारे पैरेलल लाइंस है, जो सारे लाइनें हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं या जो सोई हुई लाइनें हैं, वो सारी जो लाइनें हैं ये हर एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक से दूसरी, है ना। तो एक से जो दूसरी लाइन है, जैसे मान लो एक लाइन है, उससे जो दूसरी लाइन है या दूसरी से जो तीसरी लाइन है, सब बराबर बराबर दूरी पे है, सबकी जो दूरी है वो बराबर है। ऑल द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। नो लैटिट्यूड और पैरेलल कट्स द अदर। जो ऐसा कोई भी पैरेलल या लैटिट्यूड नहीं है जो दोनों एक दूसरे को कहीं काटती है। ये दोनों सब क्या है ना, बराबर बराबर दूरी पे है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल्स। जो जो लैटिट्यूड लाइन है ना, जो इक्वेटर पे है, वो सबसे लंबी लाइन है, क्योंकि इक्वेटर के पास अर्थ क्या है, बल्जेस है, मतलब बल्ज किया हुआ, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ है। तो इसीलिए जो लैटिट्यूड लाइन, जो सोई हुई लाइन जो सेंटर में है, जो इक्वेटर है, वो सबसे लंबी सोई हुई लाइन है। और जैसे जैसे हम लोग उससे पोल की तरफ बढ़ते हैं, या तो हम ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ बढ़े, तो धीरे धीरे जो वो लाइन की जो लंबाई है वो छोटी होती चली जाती है। वो लाइनें, जो लैटिट्यूड लाइनें हैं, वो की लंबाई जो है उनकी वो कम होती चली जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स। कहता है कि सारे के सारे पैरेलल्स मोस्टली ये एक सर्कल है, ओके। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो जस्ट एक पॉइंट है, वो एक कहीं एक बिंदु है ऊपर में, एकदम नॉर्थ में एकदम टॉप में एक बिंदु है और साउथ में एकदम नीचे एक बिंदु है। वो बेसिकली एक पॉइंट है, जो कि ये कोई इक्वेटर या वो लैंगिट्यूड या लैटिट्यूड नहीं है, ये एक पॉइंट है ना। और कोई भी पैरेलल एक दूसरे से कहीं मिलता नहीं है। जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, वो एक होता है 90 डिग्री नॉर्थ में, एक 90 डिग्री साउथ में। सो बेसिकली दीज टू आर जस्ट अ पॉइंट। हाउ द पैरेलल्स आर नंबर्ड। ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये हम लोग यूज करते हैं किसी जगह के किसी भी प्लेस के को लोकेट करने के लिए ग्लोब के ऊपर। तो इसको हम लोग तभी लोकेट कर सकते हैं, किसी जगह को लोकेट का मतलब है किसी जगह को खोजना। किसी भी जगह को खोजने के लिए इस तरह की लाइनों का, दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनों का उपयोग होता है। तो
ग्लोब के ऊपर किसी जगह को खोजने के लिए या मैप के ऊपर किसी भी जगह को खोजने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। तो हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं रहेगा उसका तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है, तो उसको इसीलिए नंबर किया जाता है। मतलब 1 2 3 4 जैसे नंबर होता है ना, वैसे ही नंबरिंग किया जाता है। तो उसमें नंबरिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो भी नंबर होता है ये लैटिट्यूड को ना डिग्री में, यूनिट डिग्री, मतलब डिग्री का साइन होता है ना छोटा सा ऊपर में सर्कल, वो डिग्री वैसा ही साइन रहता है इसका भी। और जो लैटिट्यूड जो होता है, जो कि सेंटर वाला लैटिट्यूड है, मतलब जो कि इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को बीचों बीच बांटता है, जो इक्वेटर है उस पे ये लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री वहाँ से शुरू होता है ना। वहाँ पे वो जो लाइनें हैं वो 0 डिग्री होती हैं, और उसके ऊपर में है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए आपका नॉर्थ पोल जहाँ पे है सबसे ऊपर में, वो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। और साउथ पोल है 0 1 2, ऐसे नहीं साउथ में भी आता है, तो 90 डिग्री साउथ कहते हैं उसको। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ। एंड द पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एज 10 डिग्री 20 डिग्री, ऐसे ही 10 डिग्री 20 डिग्री, मतलब इवन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही होता है। जो नॉर्थ तो एन लिखते हैं, इसलिए एन लिखते हैं, एन से नॉर्थ, तो मतलब उससे पता चलता है कि ये नॉर्थ का है। और एस लिखते हैं तो पता चलता है कि ये साउथ का है ना। तो पैरेलल्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, हर 1 डिग्री के ऊपर एक पैरेलल लाइन खींची हुई है। तो ऊपर में 90 लाइन है हर 1 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ पे जाके नॉर्थ पोल है, तो 1 से 90 तक है ना। तो हर डिग्री पे एक एक लाइन है, तो 90 लाइन ऊपर की तरफ है नॉर्थ में, इक्वेटर से ऊपर की तरफ। इक्वेटर से नीचे की तरफ भी 90 लाइनें हैं 90 डिग्री साउथ तक, और एक लाइन हो गई इक्वेटर की, तो 90 प्लस 90 प्लस 1, तो 181 लाइनें होती हैं टोटल इक्वेटर मिला के। कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, अर्थ के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स वो क्या क्या हैं। तो पहला तो आप लोग को बताया था इक्वेटर, वो 0 डिग्री, नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री एन, साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ। उसके अलावा 3 और हैं, जो कि 4 सॉरी, तो वो नॉर्थ में 2 हैं और 2 साउथ में, मतलब 2 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 2 लाइनें हैं और 2 सदर्न हेमिस्फेयर में लाइनें हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन है? एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे होता है ना, वैसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ में जहाँ पे वो लाइन क्रॉस करेगी, वो जो लाइन है यहाँ से लेटी हुई लाइन, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री पे जो लाइन चलती है। और वैसे ही 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन क्रॉस करती है, लेटी हुई लाइन है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर रेखा। देन आर्कटिक सर्कल ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, वो आर्कटिक सर्कल है ना। नॉर्थ पोल उसके बाद जाके वो आर्कटिक सर्कल है, उसके बाद पूरा बर्फ ही बर्फ है। नीचे वैसे ही अंटार्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड की लाइनें हैं। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है ना, एक सर्कल है ब्लू कलर में अर्थ के शेप में, और उसमें देखो कुछ लाइनें खींची हुई हैं। ये जो अभी हमने पता है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट लेटी हुई लाइनें हैं, माने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो वही है। ये लाइनें दिखाई हुई हैं, देखो कहाँ से, एक नॉर्थ पोल है, देन 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल है, देन ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है इंडिया से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरती है। देन इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, देन एंटार्क्टिक सर्कल है।